नमस्कार, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रही हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश। निकाय चुनाव के लिए राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय दल पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रखेंगे। भाजपा, कांग्रेस, सपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियां निकाय के सहारे 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। निकाय चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती 17 नगर निगम जीतने की है, जिसे लेकर भाजपा ने लगभग नाम फाइनल कर दिए हैं। वहीं अब बस इंतजार है तो आलाकमान की मुहर का। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक की खबर है कि महानगर संगठन और प्रभारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी है। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जैसे बड़े बड़े नेता पार्षदों की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए, जब पार्षद उम्मीदवारों को लेकर इतनी सिर फुटोबल मची हुई है तो मेयर उम्मीदवारों के लिए क्या हो रखा होगा। यही वजह है कि अभी तक सपा का ना तो नाम फाइनल हो पा रहे हैं और ना ही अगले 1-2 दिन होने की उम्मीद है। इसलिए हम कह रहे हैं कि निकाय की भगवा लिस्ट तैयार, चहेतों के पेच में फंसी लाल ब्रिगेड, और इसी पर आज सवाल जवाब होने जा रहे हैं। चुनावी बिसात पर भाजपा के मोहरे तैयार। लखनऊ में हुआ उम्मीदवारों का रिहर्सल। दिल्ली से आला कमान ने नाम किए फाइनल। क्या भाजपा की लिस्ट पर सपा की नजर? नामों पर क्यों नहीं लग पा रही अंतिम मुहर? चहेतों के पेच में फंसी लाल ब्रिगेड, दावेदारी की भीड़ में हो रहा बड़ा खेल। शहर की सत्ता में पैरवी पर मची रार। 24 की जंग में कैसे होगा बेड़ा पार? मेयर से लेकर पार्षद उम्मीदवारों पर मचा है क्लेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांगे प्रदेश में हमारे साथ खास मेहमान रहने वाले हैं। उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवा देती हूँ। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा प्रवक्ता। जेबा यास्मीन प्रवक्ता सपा से हमारे साथ रहेंगी। वहीं दिल्ली से अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में आला कमान के साथ भाजपा आला कमान में बैठक चल रही है। वहां पर नामों को लेकर के मंथन जारी है। तो ऐसे में सबसे पहले रुख मैं कर रही हूँ मेरे सहयोगी का, अविनाश तिवारी का। आप क्या देख रहे हैं अविनाश, वहां पर कैसे तैयारी आप देख रहे हैं भाजपा को लेकर के, भाजपा की तैयारी आपकी रणनीतियों को लेकर के, क्योंकि लिस्ट आज जारी होने वाली है, भाजपा की पहली लिस्ट। जी देखिए सोनिका, अगर बात करें तो पहली लिस्ट जारी होनी है और उसके पहले जो तमाम सारे मेयर उम्मीदवारों के नाम आए हैं विभिन्न जगहों से, उसको लेकर के दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के साथ बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश भवन है, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहीं पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद हैं। तकरीबन 11:15 बजे दोनों नेता यहाँ पे पहुँच गए थे और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया से मुलाकात की। उनसे भी यहाँ पे जो है बातचीत की। तकरीबन 1 घंटे बैठक चली और अभी दोनों नेता अंदर आपस में बैठक करके जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं अंतिम रूप दे रहे हैं कि किसको आखिर टिकट दिलवाने के लिए आला कमान के पास जाना है और किस तरीके से चर्चा आगे करनी है। अभी अगर बात करें तो पार्टी के किसी भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से समय नहीं आया। जब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे तो मैंने पूछा था कि कितने बजे मिलने का कार्यक्रम, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जैसे ही मिलने का कार्यक्रम होगा पहले समय बताया जाएगा, फिर उस समय पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कि अभी तक जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने अभी तक बुलाया नहीं, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटका के चुनाव में भी लगातार व्यस्त हैं। उसको लेकर भी काफी ज्यादा बैठकें हो रही। उम्मीद है कि तकरीबन 5 बजे के करीब बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद जो 17 नगर निगम है उनके उम्मीदवारों को लेकर के मंथन होगा और इसके अलावा किस तरीके से नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में टिकट का वितरण किया जा रहा है, इसको लेकर भी तमाम सारी अपडेट प्रदेश की टीम की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा और तब जाके लिस्ट जारी होगी। अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। दोनों नेता यूपी भवन में मौजूद हैं और यहीं पर आपस में बैठक कर रहे हैं और आपस में जो तमाम सारे कैंडिडेट्स के नाम आए उनको शॉर्टलिस्ट करने का क्रम जारी है। ठीक है अविनाश। तो मनीष जी और जेबा जी मेरे साथ बनी हुई है। आप दोनों ने ही मेरे सहयोगी अविनाश जी को सुन लिया होगा। सबसे पहले यहाँ रुक करते हैं जेबा यास्मीन का, सपा प्रवक्ता है ये। जेबा जी, यहाँ पर बीजेपी की आज पहली लिस्ट जारी होने वाली है, मंथनों का दौर वहां पर जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहाँ है? क्योंकि घमासान देखा जा रहा है। अगर बात की जाए पिछले निकाय चुनाव की तो मेयर पद में आपका खाता भी नहीं खुला था और ऐसे में खबर ये भी आ रही है इस बार के निकाय चुनाव को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो पैरवी करने में लगे हैं अपने अपने चहेतों की, वो भी पार्षद पद के लिए। ऐसे में मेयर के दावेदारों का क्या होगा, उसके लेकर के आप सोच रहे हैं? क्या लगता है आपको कि वाकई इस तरीके से आप बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे निकाय चुनाव में?
देखिए ये तो बहुत आम बात है कि जब भी टिकट की बात आती है तो सब लोग अपने लोग पैरवी के लिए जाते हैं। इसमें कोई घमासान नहीं मचा है, ये एक नॉर्मल रूटीन है कि जिसका जो परिचित होता है इसके थ्रू वो अपनी टिकट की पैरवी करता है। मेयर के कई उम्मीदवार हम लोगों ने घोषित कर दिए, बाकी भी आ जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दा होता है उस पर काम होगा। अच्छे छवि के लोगों को समाजवादी पार्टी मौका देगी, अपने कार्यकर्ताओं में जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको मौका देगी और जल्दी ही आपको लिस्ट सामने मिलेगी। और पार्टी में इंटरनल कोई घमासान नहीं है। लेकिन आपके ठीक है, अब आपने अपनी बात रख दी है। मनीष शुक्ला जी का एक बार रुख करते हैं। मनीष जी, बीजेपी की आज लिस्ट जारी आपकी तरफ से होने वाली है। दिल्ली में इधर मंथन का दौर चल रहा है, कैसी तैयारी आप देख रहे हैं? मतलब क्या तैयारी चल रही है बीजेपी की? मनीष जी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं पा रही है, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। जी जी मनीष जी, जी ठीक है। अब मनीष जी, आपकी आवाज हम ठीक कराते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपके पास लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सीधा रुक करते हैं अपने मेहमानों का। मनीष शुक्ला जी बने हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता है। मनीष जी, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने अपनी अपनी पहली लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी है और आपकी आज होने वाली है, ऐसे में इतना मंथन किस चीज का हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और संगठन अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है, जिससे स्थानीय निकाय के चुनाव में हम अधिक से अधिक सीटें जीते और नगर निगमों की 100% सीटें जीते। सभी सीटों पर प्रभारी और संयोजक की घोषणा हो चुकी है। हमारे यहाँ एक पारदर्शी व्यवस्था है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी भी टिकट में शामिल होते हैं और अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाता है। और निश्चित रूप से सामने नाम आएंगे तो नामों के बाद देखिए, चुनाव तो कमल निशान लड़ता है और कार्यकर्ता लड़ते हैं। जो भी नाम आएगा उस नाम को लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है 6 साल का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का और केंद्र सरकार की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में फलीभूत हुई है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और पूरा भरोसा है जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है कि अपनों का पैरवी की जाए। जैसे अभी सपा की प्रवक्ता कह रही थी कि अपनों की पैरवी करने जाना पड़ता है। आखिर जो संगठन से आएगा वो भी अपना ही होता है, लेकिन परिवार की पार्टियों में ये सब चलता है। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। आपके लोगों के पास मैं एक बार फिर से वापस लौटूंगी अपने मेहमानों के पास। वक्त एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक का हो गया है, वापस लौट रही हूँ। तो उत्तर मांगे प्रदेश में मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं मनीष शुक्ला जी, वहीं जेबा यास्मीन जी। तो दिल्ली से अविनाश तिवारी मेरे साथ बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर मैं अविनाश का रुख कर रही हूँ जानकारी लेने के लिए कि दिल्ली में अभी कैसी हलचल बनी हुई है। अविनाश, क्या नामों पर मंथन क्योंकि वहां पर जारी है, क्या लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए सोनी की अगर बात किया तो लगातार प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री नामों को स्क्रूटनी करने में लगे हुए हैं। अभी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको बुलाया नहीं गया। चूंकि अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कर्नाटका चुनाव को लेकर के बैठक कर रहे हैं। तकरीबन शाम को 5 बजे के बाद दोनों ही नेताओं को बुलाया जा सकता है। उसके बाद फिर अंतिम मोहर केंद्रीय आलाकमान की लगेगी और आज अगर अंतिम मोहर लग जाती है तो आज देर रात या फिर कल भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो है घोषणा कर सकती है। यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश भवन की बात करें तो तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जरूर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से
से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर किसी से भी नहीं मिल रहे हैं और लगातार प्रदेश के जो संगठन महामंत्री है उनके साथ बैठ के तमाम नामों को फाइनलाइज कर रहे हैं और जो पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक हुई, सत्येंद्र सिसोदिया के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक चली और पूरे पश्चिमी समीकरण को समझा गया, उम्मीदवारों के नाम से लेकर के तमाम सारी चीज़ों पर मंथन किया गया है। अभी अगर बात की तो इंतजार हो रहा है शाम का कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बुलावा आता है और उसके बाद फिर मेयर के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के अंतिम मोहर लगाने का कार्य होगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो भी दिल्ली आए हैं और वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर बात करें अभिलाषा गुप्ता लगातार 2 बार से मेयर है प्रयागराज से, ऐसे में उनकी भी कोशिश है कि तीसरी बार जो टिकट है उनकी पत्नी को मिले, लिहाजा वो भी दिल्ली दरबार पर लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। अब देखना है कि केंद्रीय आलाकमान किसको तय करता है और कौन नाम होता है जिसका नाम निकल कर सामने आता है। ठीक है, मंथन क्योंकि दिल्ली में जारी है। अब मैं यहाँ से जेबा जी का रुख कर रही हूँ। जेबा जी, मनीष जी को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि पैरवी की पार्टी वो नहीं है, संगठन के हिसाब से वो चलती है, ग्राउंड पर भी है, लेकिन सपा को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पे पैरवी आपकी में चल रही है, पैरवी को लेकर जो घमासान देखा जा रहा है और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी बन गई है। देखिए, ये मैं फिर कहूंगी ये स्थानीय चुनाव है, छोटे छोटे क्षेत्रों का चुनाव होता है और यहाँ मुद्दे परिवारवाद और ये सब ना होके नाली, सड़क, सीवर, ये मुद्दे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट क्योंकि राष्ट्रीय लेवल से हो रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि इस चुनाव के मुद्दे भी राष्ट्रीय हैं। इस चुनाव के बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि नाली सही होनी चाहिए, सड़क सही होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, क्षेत्र में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ये मुद्दे हैं वहाँ पे। और कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि सक्रिय लोगों को और अच्छी छवि के लोगों को टिकट दें ताकि वो अच्छे से चुनाव लड़ें। नहीं, लेकिन आप जब पार्षदों के लिए अगर चहेतों के नाम आगे रखे जा रहे हैं जेबा जी, तो मेयर के लिए क्यों नहीं ऐसा देखा जा रहा? मेयर पद की दावेदारी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि 2017 में भी आप देखिए आपका रिजल्ट सबके सामने है कि खाता तक नहीं खुला था मेयर पद को लेकर के। देखिए, कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका इन्फ्लुएंस जरूर होता है छोटे चुनाव में। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उसका इन्फ्लुएंस आपको दिखता है मेयर के चुनाव में कि उनके प्रत्याशी निकलते हैं, तो ये स्वाभाविक है। जहां तक बात है कि पैरवी की, तो देखिए हर व्यक्ति अपने लेवल से प्रयास करता है, उसको आप पैरवी कर लीजिए, सिफारिश कह लीजिए, जो कह लीजिए, हर व्यक्ति अपने लेवल से प्रयास करता है और अपने टिकट के लिए कोशिश करता है। बाकी पार्टी टिकट किसी को देगी जो सक्रिय होगा या अच्छा छवि का व्यक्ति होगा। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे साथ में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ देखा जा रहा है जहां भाजपा की लिस्ट आने वाली है, इसका इंतजार हो रहा है, तो उधर दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से पदों को लेकर के, टिकट को लेकर के घमासान वहां जा रही है, पैरवी वहां पर की जा रही है अपने अपने चहेतों को लेकर के। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।